अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मलकियत की आने वाली किस्त में कैसा मोड़ आने वाला है ना सिर्फ सोहा बल्कि जावियार की ज़िंदगी भी हमेशा के लिए बदल देगा। जावियार जो हर हाल में सोहा के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, इस बार अपनी जान को ख़तरे में डाल बैठेगा। और हुआ यूँ कि जावियार की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, वो काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद जब सोहा ने अपनी माँ के घर जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो वो फ़ौरन राज़ी हो गया। वो नहीं चाहता था कि सोहा को किसी बात की भी तकलीफ़ हो, इसलिए अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी निकाल पड़ता है। रास्ते में सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, जगह जगह एहतजाज हो रहा था, सड़कें बंद थी और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो चुकी थी। जावियार जो हमेशा असूलों और जिम्मेदारियों को अहमियत देता है, गाड़ी से नीचे उतरता है और एहतजाज करने वालों की तरफ बढ़ता है। सोहा जो है फ़ौरन इसे रोकने की कोशिश करती है और परेशानी से कहती है कि प्लीज़ वापस आ जाए, वहाँ वो बहुत ज़्यादा हजूम है, आप इस तरह जाना आपका मुनासिब नहीं। लेकिन जावियार इसकी बात नहीं सुनता और कहते हैं कि अगर आगे बढ़कर बात ना करेगा तो रास्ता कभी नहीं खुलेगा। सोहा बेचैनी से इसे जाता हुआ देख रही होती है कि अचानक एक ज़ोरदार फायर की आवाज़ गूंजती है। एक गोली हजूम में से चलती है और सीधी जावियार के सीने में जा लगती है। चंद लम्हों के अंदर अंदर जावियार खून में लथपथ ज़मीन पर गिर जाता है। ये मंजर देखकर जोहा के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। वो पागलों की तरह चीखती हुई गाड़ी से बाहर निकलती है और जावियार को अपनी गोद में उठाती है, उसका सर अपनी गोद में रखती है। इसके हाथ खून से भर जाते हैं और मुसलसल रोते हुए इसका नाम पुकार रही होती है। लोगों की मदद से वो फ़ौरन जावियार को गाड़ी में डालती है और अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर जावियार को इमरजेंसी में ले जाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि गोली दिल के बहुत करीब लगी है। सूरत हाल इंतहाई तफ्शीशनाक है, इससे बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। ये सुनकर सोहा की दुनिया अंधेर हो जाती है। वो फ़ौरन अपनी सास ज़किया को फ़ोन करती है और अस्पताल बुला लेती है। अस्पताल के कॉरिडोर में सोहा की सिसकियाँ गूंज रही होती हैं। इसे अपना माजी याद आने लगता है। इसे राफ़े की मौत का वो दर्दनाक मंजर याद आता है जब इसकी ज़िंदगी बिखर गई थी। वो बार बार खुद से कह रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जावियार भी इसे छोड़कर चला जाए। इसके जहन में वो तमाम ताने जो हैं गूंजने लगते हैं जो इसे माजी में दिए गए थे कि तुम मनहूस हो, तुम अपने शोहर को खा गई हो, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है। ये तमाम अल्फाज इसके दिल को चीर रहे होते हैं। इसी दौरान ज़किया अस्पताल पहुंचती है और खुद भी बुरी तरह रो रही होती है। कुछ देर बाद वो सोहा को एक कोने में ले जाती है और एक ऐसा राज बताती है जिसे सुनकर सोहा के कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। ज़किया रोते हुए कहती है कि सोहा मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ इसमें सिर्फ जावियार की ज़िद नहीं थी बल्कि मेरी ज़िद भी शामिल थी। मैंने ही जावियार को मजबूर किया था कि वो तुम्हें निकाह के दिन अपने साथ ले जाए। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद करो। ये सुनकर सोहा सख्ते में आ जाती है और वो अब तक जावियार को कसूरवार समझती रही थी। इसे लगता था कि जो जावियार है इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और ज़बरदस्ती इसे अपने साथ ले गया है। लेकिन आज इसे मालूम होता है कि हकीकत कुछ और थी और इसे अपनी हर गलत फहमी पर शदीद शर्मिंदगी होने लगती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगती है कि मेरे शोहर की हिफाजत फरमाना। मैंने जावियार को बहुत गलत समझा, अगर वो ठीक हो गया तो मैं इससे अपनी हर गलती की माफ़ी मांगूंगी। इधर जरका भी अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वो वहाँ पर जहर उगलने से बाज नहीं आती। वो सोहा को ताने देते हुए कहती है कि तुम्हारी किस्मत कितनी ख़राब है, पहले तुम राफा को खा गई और अब जावियार मरने वाला है। शायद तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए थी। लेकिन इस बार सोहा खामोश नहीं रहती और आगे बढ़ती और जरका के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। पूरा अस्पताल हैरान रह जाता है। सोहा गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया, मैं किसी को जावियार के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलने नहीं दूंगी। मैं इसे अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। वो झूठा या धोखेबाज नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान है, उसने हमेशा मदद ही की है। कुछ देर बाद डॉक्टर्स जो है बाहर आते हैं और बताते हैं कि जावियार को होश आ गया है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है और बार बार सोहा का नाम ले रहा है। ये सुनती ही सोहा भागती हुई आती ICU में दाखिल होती है। वो जावियार का हाथ थाम लेती है और रोते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको बहुत गलत समझा, खुदा के लिए जल्दी से ठीक हो जाए। जावियार कमज़ोर आवाज़ में मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे अंदर जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी क्योंकि तुम मुझे कबूल करने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज तुमने मुझे अपना लिया है, माफ़ कर दिया, मेरी ज़िंदगी में उम्मीद वापस आ गई है। डॉक्टर फ़ौरन अंदर आते हैं और सोहा को बाहर जाने का कहते हैं। अब पूरे ख़ानदान की नज़रें सिर्फ अल्लाह की रहमत पर लगी होती है। ज़रका जाए नमाज बिछाकर होते हुए दुआ मांग रही होती है। ज़किया भी अल्लाह के हजूर जो है गिड़गिड़ा रही होती है। लेकिन मेरे ख्याल में आने वाली किस्त में यही दिखाया जाएगा कि जैसे ही जावियार को यकीन हो जाएगा कि सोहा ने इसे दिल से कबूल कर लिया है, इसके अंदर जीने की नई उम्मीद पैदा हो जाएगी और जब
इंसान जीने की ख्वाहिश रखता हो तो वो पूरी तरह से ठीक होना भी शुरू हो जाता है। इसी उम्मीद और मोहब्बत की ताकत से ज़ावियार तेज़ी से सेहतयाब हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।